नीतीश जी का शासन पूरा लाठी के जोर पर नहीं चलता है। जब भी आंदोलन होगा, जिसका भी आंदोलन हो, उसका स्वागत लाठियों से होता है। लेकिन यहाँ तो एक भी आंदोलनकारी से पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी नहीं मिले हैं। किसी आंदोलनकारी का बात नहीं सुनते। इनके कुछ अधिकारी हैं, पॉलिसी बना देते हैं। ये जो सिन्हा जी हैं, उनका एक बयान देखा कि जबरदस्ती जो है लोगों को अनसोशल एलिमेंट बता रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं आंदोलनकारियों को। इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, लोगों को जेल में डाल देना। बच्चे तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। छात्र लेमन चूसने वाले बच्चे हैं क्या? कोई बरगला सकता है? ये बीपीएससी के उन छात्रों का अपमान है इस तरह का बयान। अब समझ रहे हैं, कल वो अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, और आप कह रहे हैं कि उसको बरगलाया जा रहा है। छात्रों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के छात्र ऐसी लाठियों से डरने वाले नहीं होते हैं। लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। कोई लीगल नोटिस, कितना लीगल नोटिस हम लोगों पर भेजा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी के तमाम छात्र और राजधानी पटना की सड़कें, पुलिस प्रशासन का डंडा, लगातार खबरें आप देख रहे होंगे। मगर कल बीते दिनों बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया कि जो तारीख मुकम्मल की गई एग्जामिनेशन के लिए, उसी तारीख में एग्ज़ाम होगा। हमारे साथ अजीत कुशवाहा जी हैं, सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और सदन में जनता के मुद्दे पर गरजते बाखूबी आपने इन्हें देखा होगा। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए किए। अजीत जी, बीपीएससी के तमाम छात्र सड़कों पर उतरे थे, लाठियां बरसी, और उसके बाद जिस तरीके से डिसीजन लिए गए कि जो तारीख मुकर्रर किया गया था एग्जामिनेशन का, उसी तारीख में एग्जाम होगा, कैसे देखिए? पिछले 20 वर्षों से हम लोग नीतीश जी का शासन देख रहे हैं। नीतीश जी का शासन पूरा लाठी के जोर पर नहीं चलता है। जब भी आंदोलन होगा, जिसका भी आंदोलन हो, उसका स्वागत लाठियों से होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में आंदोलन का और आंदोलनकारियों से सरकार के सम्मानजनक बातचीत का एक माहौल होना ही डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि नया लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ तो एक भी आंदोलनकारी से पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी नहीं मिले हैं। किसी आंदोलनकारी का बात नहीं सुनते। इनके कुछ अधिकारी हैं, पॉलिसी बना देते हैं। जब छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, तो उस पर विचार करने की जरूरत है। अब इस पे बीजेपी वाले लोग अलग गाल बजा रहे हैं। हमने डिप्टी सीएम का देखा है, ये जो सिन्हा जी हैं, उनका एक बयान देखा कि जबरदस्ती जो है लोगों को अनसोशल एलिमेंट बता रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं आंदोलनकारियों को। जबकि अनसोशल काम तो सरकार ने, उसकी पुलिस ने किया है। इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, लोगों को जेल में डाल देना। बच्चे तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की कोई भी कार्रवाई उचित नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पत्र जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, और कहा गया कि बिल्कुल ये लागू नहीं होगा। छात्रों को बरगलाया गया, उकसाया गया। नहीं, छात्र लेमन चूसने वाले बच्चे हैं क्या? कोई बरगला सकता है? ये बीपीएससी के उन छात्रों का अपमान है इस तरह का बयान। क्या बीपीएससी एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद, वो बेचारा इतने दिनों से, क्या उसको बरगलाया जा सकता है? अब समझ रहे हैं, कल वो अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, और आप कह रहे हैं कि उसको बरगलाया जा रहा है। कितना गलत और कितना अपमानजनक बात है। उसको कौन बरगला सकता है भाई? आपकी पॉलिसीज को समझने की क्षमता वो रखता है, और उसको लगा कि आपकी नीतियां गलत है, आपकी नीतियां छांटने की नीति है, इसलिए उसका विरोध किया। तो इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना और आंदोलन को दबाना, अगर आपको सुनना था आप जाके बात कर लेते। वो तो कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपको कुछ कर नहीं रहे थे, लूटपाट नहीं कर रहे थे, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। आप जाके बातचीत कर लेते उनसे, उसी समय प्रेस रिलीज जारी कर देते कि नहीं भाई, आप भ्रम में मत रहिए, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो आपने लाठी चला करके तो पूरा तहस नहस कर दिया। तो ये लाठी चला करके छात्रों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के छात्र ऐसी लाठियों से डरने वाले नहीं होते हैं। लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। कोई लीगल नोटिस, कितना लीगल नोटिस हम लोगों पर भेजा। हम लोग पर तनी लाठीचार्ज किया इन लोगों ने। क्या होता है लीगल नोटिस? लीगल नोटिस भेजे, उसका लीगल जवाब दिया जाएगा। अच्छा, जो तारीख को लेकर के चर्चाएं थी कि तारीख हो सकता है कि थोड़ा टले बढ़े, मगर अब स्पष्ट हो गया है कि जिस तारीख को एग्जाम होना था उसी को होगा। कई छात्र चोटिल भी हैं। अजीत जी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मांग जो छात्रों की है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। मूल बात यह है, तारीख पर कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है। सवाल एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के है। उस पर उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए। और लाठीचार्ज तो बहुत निंदनीय है। बच्चे चोटिल है, ये बहुत दुखद है। लोगों को जेल भेजा गया है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी उनको रिहा किया जाए और इस तरीके से पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाया जाए।
सर क्या आंदोलन रोकने का या फिर किसी भी आंदोलनकारों को समझाने का एक मुख्य तरीका डंडा रह गया है या अन्य डबल इंजन की सरकार में तो यही है। कल परसों हमने देखा कि कोई जोगी सरकार कोई फरमान निकाला है, कोई कर्मचारी धरना नहीं देगा। इस तरीके से लगातार आंदोलनों पर दमन, आंदोलनों पर रोक, उसको ये करना लगातार जारी है। ये तो चाहते नहीं है कि लोग सड़क पे उतरे। उधर संसद में नहीं बोलने देते। आपने देखा होगा विधानसभा सत्र चल रहा था, जब स्मार्ट मीटर पे हमने सवाल उठाया तो गल थिथराई करने लगे उधर से मंत्री, और भंग हो गया विधानसभा। इसी तरीके से लोकसभा में हो रहा है, अडानी पर वहां पर केस हो गया है और उस पर बात हो रही है तो लोकसभा भंग कर दिया जा रहा है। तो सदन में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है और सड़क पर भी बोलने पर लाठियां चलाई जा रही हैं। ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए जायज नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार वो पटना और दिल्ली तमाम जगहों पे लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या करेंगे यात्रा पर निकल कर? महिलाओं से संवाद स्थापित। और मैंने कहा है कि ये इनकी अंतिम यात्रा है, जीवन की भी अंतिम यात्रा और राजनीतिक जीवन की भी अंतिम यात्रा। ये तो महिलाएं इनको बताएंगी। महिलाओं का अपमान जितना मुख्यमंत्री ने किया नीतीश कुमार ने बिहार में, शायद उतना किसने नहीं किया। महिलाओं का नाम लिया, उनका वोट लिया, उनको रिजर्वेशन देने के नाम पर उनको ठगा, लेकिन दिया उनको क्या? बिहार की महिलाएं यहाँ रसोईया में काम करती हैं, उनको मात्र 1500 रुपये महीना मिलता है। 1500 रुपये महीना देना शोषण नहीं है तो क्या है? अगर वो 4 घंटा भी काम करती हैं तब भी 1500 रुपया उनके लिए कितना अपमानजनक है। आशा वर्कर्स फ्री का वर्कर हैं, पे लेस वर्कर, कोई उनको पैसा नहीं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बहुत नॉमिनल वेतन। जीविका बहनें जो आंदोलनरत थी अभी कुछ दिन पहले, उनको कुछ नहीं दिया जाता है, तो सभी महिलाओं को सड़कों पे खड़ा कर दिया। रिजर्वेशन के नाम पर 2-4 महिलाएं कुछ मुखिया बन गई, कुछ समिति बन गई, यही तो हुआ। बाकी लाखों महिलाओं का कितने समिति और मुखिया, कुछ हजार बनी होंगी। आबादी 13 करोड़ आबादी अगर बिहार की है तो उसकी आधी आबादी महिला है। पर कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान करेंगे। ऐलान क्या करेंगे? क्या ऐलान करेंगे? क्या रसोईया बहनों को 30,000 सैलरी का ऐलान करेंगे? क्या आशा बहनों को 30,000 सैलरी का ऐलान करेंगे? क्या ऐलान करेंगे? अगर ये करे खुशी की बात है, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। आपके इसी चैनल में बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया, उसके बाद फिर एक बड़ा डिसीजन बिहार में लिया। नहीं, महिलाओं शराबबंदी लागू हुआ, लेकिन शराबबंदी का क्या प्रभाव है अभी तो आपको ही पता है, सबको पता है, हमको सबको, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। शराब सब जगह व्याप्त है। लोग कॉल करके शराब मंगाते हैं, तो दुकान पे ठेका पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पैसे वाले लोगों के लिए आराम है, गरीबों से जेलें भरी हुई है। आज एक भी माफिया पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ। हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सरकार के लोगों के बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेफ शराब का है बिहार में? उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य की आमदनी बढ़ गई इनके शराब पॉलिसी से। इतना बुरा स्थिति बिहार का है अभी। सब जगह तो शराब मिल रहे हैं, सब जगह जहरीली शराब मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सब जगह शराब व्याप्त है। एक कॉल करके लोग शराब अपने घर पे मंगा रहे हैं। तो शराब की जितनी डिमांड बिहार में, वो पूरा तो हो ही रहा है। कौन पूरा कर रहा है? आपको लगता है अगर सरकार चाह दे, अधिकारी चाह दे, तो इतना बड़ा शराब का खेफ कैसे आ सकता है बॉर्डर से? तो इसलिए शराब की नीति का तो उस समय सब लोगों ने इनका तारीफ किया था, लेकिन उस तरीके से शराब बंद नहीं हो सका। आप लोग यात्रा पर निकल रहे हैं? हम लोग तो अनवरत यात्रा पे हैं। हमें तो काम ही जनता के बीच में जाना, उनके दुखों को खुद को साझा करना, उसको समझना, सदन में उठाना, सड़क पे लड़ना, ये हमारा काम है। अभी हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें लोगों ने बताया कि स्मार्ट मीटर कितना घातक है, भूमि सर्वे से कितनी परेशानियां हो रही हैं, रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया, उसका कितना दिक्कत है। बिहार पलायन की फैक्ट्री बना हुआ है, कोई नौकरी, कोई रोजगार बिहार में नहीं है। तो उस यात्रा का सीरीज है, वो हमेशा चलता रहता है। फिर से हमारी यात्राएं निकलेंगी और हम जनता से संवाद जारी रखेंगे। तो आपने सुना, अजीत कुशवाहा को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये आखिरी यात्रा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।